एचएम सर ने यह तो बता दिया है कि बहुत से रीति रिवाज, बहुत से परंपराएं क्यों हैं, परंतु हमारे भारत देश में बहुत से देवी देवता, बहुत से भगवान क्यों हैं, ये कैसे पता लगाऊं? विश्व गुरु इंडिया, the source of pure knowledge and cultural renaissance. काश एचएम सर थोड़ी देर और रुक जाते और मुझे इसका भी जवाब दे दिए होते। क्या इसके पीछे भी हमारे विश्व गुरु भारत माता के विभिन्न महागुरुओं का कोई खास उद्देश्य रहा होगा, जिसके वजह से यहाँ के लोगों ने ईश्वरीय शक्ति को विभिन्न रूपों में स्वीकारा है? क्या वजह रही होगी? क्योंकि यदि हम केवल अवतार लेने को ही एकमात्र वजह माने तो एक सवाल यह भी उठता है कि ईश्वर जब परम शक्तिशाली हैं, सर्वशक्तिमान हैं, तो उन्हें भारत देश में ही बार बार अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? वे तो कहीं भी किसी भी देश में अवतार ले सकते हैं और लोगों की सोच को, समझ को बदल सकते हैं। और यदि वे अन्य देशों में भी अवतार लेते हैं तो ऐसे में ईश्वरीय शक्तियों का पूरे विश्व में समान रूप से वितरण पाया जाना चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। अन्य देशों में तो ईश्वरीय शक्तियों के, देवी देवताओं के या भगवान के केवल गिने चुने 1 या 2 रूप की ही मान्यता है, परंतु हमारे भारत देश में तो बहुत से हैं। ऐसा क्यों? चाहे जैसे भी हो, मुझे जान के ही रहना है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। हमारी भारत माता विश्व गुरु थी, तो इसमें कुछ भी ऐसे तो नहीं हो सकता है। कुछ न कुछ ठोस वजह तो जरूर रही होगी। हमारे भारतीय संस्कृति में इतने ज़्यादा देवी देवता और भगवान होने की आखिर क्या वजह रही होगी? हमारे प्राचीन भारतवासियों की ईश्वरीय शक्तियों को इतने अधिक देवी देवता एवं भगवान के रूपों में पूजने की, मानने की, क्या ये सभी केवल काल्पनिक कथाएं मात्र हैं? नहीं, इनमें कुछ सच्चाई तो अवश्य होना चाहिए, क्योंकि यदि केवल कल्पना मात्र होते तो भी इतने ज़्यादा कल्पना करने की, इतने विभिन्न रूपों में कल्पना करने की भला क्या आवश्यकता थी? कैसे पता करूं? किससे पूछूं? एक काम करता हूँ, कुछ खा लेता हूँ, शायद खाने से दिमाग चलने लगे, ये ठीक रहेगा। उसके बाद सोचूंगा क्या करना है। ये तो खाएंगे। नाश्ता तो कर लिया, अब लिख के देखता हूँ, शायद कुछ बात बन जाए। क्या लिखूं? अभी भी दिमाग की बत्ती जला नहीं है, कुछ खास एनलाइटमेंट हो नहीं रहा है। क्या करूं? हाँ, कुछ काम करता हूँ। अधिकांश नए विचार तो कुछ काम करते वक्त ही आता है मेरे दिमाग में। शायद इससे संबंधित भी कोई नया यूनिक आइडिया दिमाग में आ जाए ऊपर वाले की कृपा से। ये ठीक है।
अधिकांश नए आइडियाज़ तो मुझे कुछ काम करते वक्त ही मिलते हैं, मगर आज तो काम करके भी देख लिया, कुछ बात बना नहीं, कुछ एनलाइटमेंट नहीं आ रहा है। क्या वजह रही होगी, कैसे पता करूं? एक काम करता हूं, हार्दिक डेनियल के साथ कुछ टाइम स्पेंड करता हूं, शायद कुछ बात बन जाए, शायद कुछ आइडिया मिल जाए। माइंड फ्रेश करके भी देख लिया तो पर भी से कुछ बात बना नहीं। कैसे पता करूं? अब क्या करूं? छोड़ देता हूं, ऊपर वाले की मर्जी, वो ही जाने कैसे जवाब तक पहुंचाएंगे। दिमाग में ज़्यादा जोर डालना ठीक नहीं है। हार्दिक, कैरम खेलेगा? डेनियल, तो भी खेलेगा? चलो फिर खेलते हैं। क्यों है हमारे भारत देश में इतने ज़्यादा देवी देवता और भगवान? कैसे पता करूं? क्या कारण रहा होगा? आज तो कुछ बात बना नहीं। काश मैं अपनी मर्जी से सपना देख पाता और सपने में एचएम सर फिर से आ जाते। मगर एचएम सर ने ये क्यों कहा था कि वो मेरे अंदर ही रहते हैं? मगर वो तो सपने में बोले थे, और सपने में तो कुछ भी हो सकता है। अभी सो जाता हूँ, सुबह उठकर सोचूंगा। ब्रह्म मुहूर्त में दिमाग ज़्यादा काम करता है बोलते हैं। कुछ न कुछ आइडिया तो भगवान देंगे ही। अभी सो जाता हूँ, ये ठीक है। यार 3 बज गया। कोई सपना नहीं आया, एचएम सर ने भी नहीं जगाया। इसका मतलब एचएम सर सच में सपना ही है। चलो अपने काम में लग जाता हूँ, ये ठीक रहेगा।
अब अपने काम में लग जाता हूँ। क्यों है हमारे भारत देश में बहुत से देवी देवताएं और भगवान? शायद इसका कारण यह होगा कि हमारे भारतवासी प्राचीन काल से ही कला के क्षेत्र में माहिर रहे हैं। अलग अलग कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए ईश्वरीय शक्ति को अलग अलग रूपों में प्रदर्शित किए होंगे। उन अलग अलग रूपों को ही कालांतर में लोग अलग अलग देवी देवता व भगवान समझने लगे होंगे, मानने लगे होंगे। एनालाइजर जी, एटीएम सर, आप आ गए? जी हाँ एनालाइजर जी, मैं तो आज जाग रहा हूँ, फिर भी आप कैसे मुझे दिखाई दे रहे हैं? मैं तो आपको केवल एक सपना समझ रहा था कि आप रियल में हैं। नहीं एनालाइजर जी, मैं सपना ही हूँ, आपके दिमाग की कल्पना जो सिर्फ आपको ही दिखाई दे सकता है। मैं वास्तविक नहीं हूँ। तो फिर आप मुझे अभी रियल में कैसे दिखाई दे रहे हैं? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एनालाइजर जी, और फिर से कह रहा हूँ, मैं आपका नैच्छिक दिमाग हूँ, आपका अंतर्मन। मेरा दिखाई देना या ना देना सिर्फ और सिर्फ आपके ध्यान की अवस्था पर ही निर्भर करता है। परंतु कैसे? अभी तो मैं जाग रहा हूँ, ध्यान की अवस्था में भी नहीं हूँ। यह सब समझना इतना आसान नहीं है एनालाइजर जी। इसके लिए आपको पहले प्रकृति के कुछ गूढ़ रहस्यों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। क्या रहस्य? कौन से रहस्य बताइए ना।